सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपान 2ab। ठीक है, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, आई। ठीक है, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर गुणधर्म लगाएंगे P4। ठीक है, P4 से, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। P4 क्या है कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए। ठीक है, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ, यहाँ पर जो ये अपर लिमिट है इसको घटा देते हैं। ठीक है, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ पर पाई माइनस यक्स, पाई माइनस यक्स बटा यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस यक्स, और यहाँ पर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स, साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स इंटू का डी एक्स। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये पाई माइनस यक्स अपान यहाँ पर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स करेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे आ गया, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं, चतुर्थांश का रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस पाई माइनस यक्स। ठीक है, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये 180 पे नहीं बदलता है। यहाँ पर कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यहाँ पर कॉस यक्स पहले लिख देते हैं, और ये दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए यहाँ पर ये जो चिन्ह लगता है माइनस का लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर चिन्ह को हम ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साइन की बात करें, तो यहाँ पर साइन पाई माइनस यक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है, क्योंकि ये 180 है, 180 पे चेंज नहीं होगा, त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखा गया है, और यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसकी स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये कहाँ से आया और ये कैसे आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये है हमारा आई, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 यहाँ पर लिख भी देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा, ये 2i के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से कितना है, पाई, और यहाँ पर है एक्स, और प्लस में यहाँ पर है पाई, सॉरी यहाँ पर पाई माइनस यक्स। ठीक है, पाई माइनस यक्स, और बटे में यहाँ पर देखा जाए हर में दोनों सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू का डी एक्स। यहाँ से ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो बचेगा उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, 2i किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ पर क्या बचा है, पाई। पाई क्या होता है, एक संख्या होता है, इसको हम यहाँ पर बाहर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू का डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, साइन स्क्वायर भी हो, कॉस स्क्वायर भी हो, प्लस हो या माइनस हो, तो वहां पर सबसे पहले क्या काम करते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में। ठीक है, क्योंकि अंश में भी भाग करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, भाग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
तो यहाँ पर एक सबसे पहले थोड़ा सा और चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पर और भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर, यहाँ पर पाई है, पाई जैसा का तैसा रहेगा। और यहाँ पर एक रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, P5, ठीक है। P5 क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम नोट डाउन कर देते हैं। जो P5 है, P5 से लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, किसके बराबर होता है ये, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, जब यहाँ पर शर्त है इसका कि f2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, एफ एक्स के बराबर हो, ठीक है। तब ये हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2a है, यहाँ पर कितना है, वो पाई है, ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स, जब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था ये किसके बराबर आ गया था, जब हमने यहाँ पर ये 2a माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, 2a माइनस एक्स करेंगे, किसके बराबर आ रहा था, एफ एक्स के बराबर ही आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर था। जब उसको हमने किया था यहाँ पर पाई माइनस एक्स करके, तो वो भी कितना आ रहा था, कॉस स्क्वायर एक्स ही आ रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जब हम इसको पाई से घटाएंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है लिमिट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a का मतलब यहाँ पर हमारे पास 2a कितना है, पाई है, तो इसका a कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर ये हुआ होगा। तो यहाँ पर चेंज कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से ये पाई जो है पाई/2 में चेंज हो जाएगा, और इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को आगे लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर का भाग देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई बराबर यहाँ पर पाई और इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और यहाँ पर है 1, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1/, कॉस स्क्वायर का भाग देना है, कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का बटा, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है, a² कॉस स्क्वायर एक्स बटा कितना करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, a² कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसी प्रकार इसका भी करेंगे b² साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई और इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, और यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा a², ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b², ये साइन स्क्वायर x/cos स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा इंटू का dx। अब यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर b tan x, ठीक है, b tan x को हम क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने t इसको मान लिया, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये b क्या है, संख्या है, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, बस tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा dt/dx, और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा dx बराबर dt/ ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर, ठीक है, ये b स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, b सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इतना आपको शायद क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम t मानते हैं तो इसका जो लिमिट है ये भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, जब x बराबर क्या होगा, 0, ठीक है, जब यहाँ पर x बराबर 0, तो t बराबर भी कितना आ जाएगा, t बराबर यहाँ से निकालेंगे b इंटू tan 0 का मान 0, ठीक है, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 0। और जब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर पाई/2, ठीक है, ये पाई/2 रखेंगे, तो यहाँ पर b tan पाई/2 का मतलब हो जाएगा tan 90, ठीक है, tan 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटिव, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स के स्थान पे हमने टी माना है, तो इसका स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी एक्स के स्थान पे ये रखेंगे डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स, और बी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पाई बाई बी, क्योंकि बटे में है तो यहाँ पर हम बटे में ही रखेंगे, तो ये हमारा आई। अब यहाँ पर इसको हम दूसरे पेज में नोट डाउन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार नोट डाउन करते हैं ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर आई बराबर क्या है, पाई बाई बी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटिव, और ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, वन अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है ना, पाई बाई बी जीरो से इन्फिनिटिव, यहाँ पर वन बचा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी यूज करेंगे। फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कहें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, वन अपान ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन को हल करना है तो फार्मूला याद होना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसी टाइप का दिख रहा है, बस यक्स के स्थान पे क्या है, यहाँ पर टी है, तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई बी, और ये हो जाएगा वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए है, तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे टी बाई ए। ठीक है, और हमारा लिमिट कितना है, जीरो से इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटिव, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिमिट भी अभी रखेंगे, क्योंकि अभी इसको पुट करना होगा अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई ए बी। ठीक है, इसको गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई ए बी, और यहाँ पर एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट टेन इनवर्स ये इन्फिनिटिव बाई ए करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव में हम किसी भी संख्या का भाग करेंगे वो इन्फिनिटिव ही रहेगा। ठीक है, और माइनस ये टेन इनवर्स यहाँ पर जीरो रखेंगे, जीरो बाई ए, जीरो में हमें किसी भी संख्या का भाग करेंगे वो जीरो ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई ए बी, और ये टेन इनवर्स, अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था ये किसका मान होता है, टेन पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, और ये किसका मान होता है, टेन जीरो का, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन जीरो। ठीक है, टेन जीरो, और इनवर्स नॉन इनवर्स ये क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, पाई बाई ए बी, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ पाई बाई टू, और ये भी इनवर्स नॉन इनवर्स कैंसिल, माइनस जीरो। ठीक है, माइनस जीरो का कोई मतलब होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई ए बी और इंटू पाई बाई टू। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, जो कि हमें क्या करना था, लाना था। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, आर एच एस। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये ही हमें लाना था पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।